नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। भुन्ना जाटान गांव के प्रधान देवेंद्र सिंह ने अपने गांव में कई कार्य किए हैं। उनके परिवार की और भी सदस्य इस पद को संभाल चुके हैं। उन्होंने भी गांव के कई विशेष काम करवाए हैं, परंतु देवेंद्र कार्य पूर्ण करने में असमर्थ रहे हैं। उनको भी 2 वर्ष ही हुए, पर बजट के अभाव के कारण कई कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे। ऐसे ही तमाम जानकारियां उन्होंने हमारे उप संपादक बरखा सिंह को दी। तो आइए देखते हैं उनसे बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के नए प्रोग्राम गांव की आवाज। आज हम मौजूद हैं भुन्ना जाटान में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान देवेंद्र सिंह जी हैं। देवेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। देवेंद्र जी, ये बताएगा कि आपका ये प्रधानी का कार्यकाल अब तक कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा कार्यकाल, लेकिन 2 समस्या हमारे सामने अटकी हुई हैं। कैसी कैसी समस्याएं? एक तो लैट्रिन की समस्या है और एक मकानों की। आवास नहीं मिला अभी तक। मतलब ना आवास है और ना ही शौचालय आ रहे हैं। शौचालय नहीं आ रहे हैं। शुरू में स्टार्टिंग में आए थे 6, उसके बाद कोई नहीं आया। और आवास कितने आए थे? आवास कोई नहीं आया। मतलब अब तक में मतलब करीब 2 साल हो रहे हैं आप लोग के कार्यकाल के, और अब तक कोई भी ना तो 6 शौचालय के बाद कोई शौचालय नहीं है और एक भी आवास नहीं आया। ना एक भी आवास है, ना कोई शौचालय है। तो ये कमी कहाँ आ रही है? अब ये तो मालूम ना। मतलब बजट नहीं आ पा रहा है, या आपका कोई ऐसा हो रहा है कि कोई बजट रोक दे रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रही है? ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ब्लॉक वाले ने मालूम होगी। क्यों ना दे रहे हो, क्यों ना आ रहे हो हमारे बात लेंगे। तो आप इसके लिए आवाज उठाएं। आवाज तो उठाएं। अब तो हम सेक्रेटरी साहब भी कह सकें, ब्लॉक में भी हमने कही होंगे, लेकिन बोले आ ही नहीं रहे। तो मतलब अब गांव का जो विकास है ये तो एक तरीके से रुक गया, क्योंकि आवास और शौचालय ही है जो मेन है, जो दैनिक जीवन के लिए इंसान के लिए है, पर यही यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। यही ना उपलब्ध है। गरीब जनता भी है, किसी को भी तो भला हो जी। तो रास्ता बनवाने के लिए कोई बजट आया है? अभी तो आया, पहले आए थे, अभी आने वाला है, लेकिन रास्ता की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब रास्ते वगैरह यहाँ पर इसके लिए बजट पारित हो जा रहे हैं और ये सब की कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन दिक्कत है वो आवास और शौचालय की है। शौचालय की, आवास और शौचालय। तो ये करीब जो 2 साल हो रहे हैं, इसमें आपने कोई और भी ग्राम में विकास के कार्य करवाए हैं? हाँ, रास्ते बनवाए हैं। 6 लैट्रिन आई थी, वो बन गई हैं। यही है हमारे पास। आपके ग्राम में और क्या क्या समस्याएं आती हैं? पंचायत घर बनवाया और नया, और कोई समस्या ना, ये 2 ही समस्या है हमारे पास। तो यहाँ पर कोई जाति भेदभाव ऐसा कुछ होता है? ना, कुछ ना। हमारे यहाँ कोई जाति भेदभाव नहीं है। हम तो अपने आते हैं, कोई भी कष्ट आता है, खाट पड़ी है, तख्त पड़ा है, कुर्सी पड़े है, बैठो भैया, आओ बैठो। हमारे अंदर कोई भेदभाव ना किसी से। मनरेगा के तहत कोई कार्य? ना, अभी कोई कार्य नहीं हो, पैसा ही ना आए। वहां में आए, वहां में लगा दियो विकास में। मतलब बजट के अभाव में ये चीजें रह जा रही हैं, सारी रह जा रही हैं। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? अब सरकार है तो मालूम है, ये यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं सब, जो कि शौचालय, अब इनके पास लिस्ट होगी कि भुन्ना में मकान नहीं गए हैं, लैट्रिन नहीं है, ये तो इन अधिकारी नहीं मालूम होगी। आप एक फौजी भी रहे हैं और फिर उसके बाद ये प्रधान बने हैं, तो इसके पीछे कोई विशेष वजह? विशेष वजह ये ईमानदारी, कि जो देश की सेवा कर सकता है वो गांव की भी सेवा करेगा। गांव की भी सेवा कर सकता है, यही एक ईमानदारी है। इसी वजह से गांव वालों ने चुना है। तो गांव वाले आपसे संतुष्ट हैं? हाँ, गांव वाले हमसे बढ़िया है, किसी से भी आप जाके पूछ सकते हैं। मतलब गांव वालों में कोई दिक्कत नहीं है, वो चाह रहे हैं कि आप ही रहें, पर कार्य सारे होते रहें। कार्य वो भी कहते हैं भाई फौजी भाई, मैं बोलना भाई हमने तो हाथ जोड़ लिया, अब दूसरों को ही बना। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अब आपके पास और 3 साल बचे हुए हैं, तो इसमें जब बजट आएंगे और जो डेवलपमेंट के कार्य रुके हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। जब पैसा आएंगे तो काम पूरे होंगे। अब लैट्रिन के पैसा ना आएंगे तो कहाँ से पूरे होंगे? जी, ये तो बिल्कुल बात सही कही है। और कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? और कुछ ना, हमारे तो यही 2 समस्याएं, लैट्रिन और आवास। और जनता से कुछ कहना चाहेंगे? ना, जनता से क्या कहेंगे हम। जनता तो ये गर्व होना चाहिए, एक फौजी ईमानदार गांव में प्रधान। फौजी बन कहाँ रहे, प्रधान कौन बनन दे रहे हैं? तो बहुत उम्मीदों से जनता ने आपको चुना था। बहुत उम्मीद, और उम्मीद पूरी कर रहे हैं उनकी हर चीज से। कोई झगड़ा फसाद जाना उनके बीच में, समझाना, उनको खत्म करना, मानते हैं, राजी फैसला मान जाते हैं। बहुत ज्यादा तादाद में मान रहे हैं, फैसला मान जाते हैं लोग, शर्म कर रहे हैं। बोले यार फौजी है, बुजुर्ग है, वोट देंगे तो सम्मान करें। मतलब आपका जनता सम्मान करती है और आपके कार्यों से वो संतुष्ट भी है। संतुष्ट, जब भी तो सम्मान कर रहे हैं।
जब वो संतुष्ट हैं कार्यंत जब तो वो कर रहे हैं, नहीं तो कौन पूछ रोका ये, नहीं तो कह देंगे जाओ साले लात मारे भाग जाओ। अभी हम लोग बने, चौथी बार बने, तो ऐसे हमारे बाबा भी रहे, हमारे भाई भी रहे, हमारे भाभी भी रहे, तो ऐसे थोड़ी बन जाए। कुछ तो कुछ हमें वो होगी ना, मतलब कुछ कार्य करके दिखाए हैं, तभी लगातार परिवार में ही ये प्रधानी रह रही है। जब लगातार रही तो कुछ करके दिखा रहे हैं, कुछ गांव की सेवा कर रहे हैं, कुछ तो गुण होंगे हम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रधान देवेंद्र जी, जिनका कहना है कि बजट के अभाव में जो कार्य ग्राम के विकास के हैं वो रुके हुए हैं, पर यदि बजट पूरी आ जाती है तो ये जो 3 साल बचे हुए हैं उसमें वो सारे कार्य करवा देंगे। और उनके घर में ही प्रधानी मतलब 4 बार से 4 कार्यकाल उन लोग का हो चुका है और ये चौथा कार्यकाल चल रहा है। और उनका कहना है कि ये जो विकास के कार्य अब तक हुए हैं वो भी उन लोगों ने करवाए हैं और आगे भी वो वैसे ही विकास के कार्य करवाते रहेंगे। पर ये तो देखने ही वाली बात होगी कि 3 साल बाद क्या रूपरेखा बदल कर आती है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। महिला सीट होने के कारण देवेंद्र की पत्नी पूजा देवी प्रधान हैं, पर यह दायित्व देवेंद्र प्रतिनिधि के तौर पर संभाल रहे हैं। उन्होंने बताया आवास और शौचालय की बहुत कमी है। उन्होंने बताया कि बजट के अभाव और सरकार की कमियों के कारण भुन्ना चट्टान का विकास रुका हुआ है, पर अगर आने वाले 3 साल में उन्हें सरकार के सहयोग हासिल होता है तो वो काम भी पूरे हो जाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए और देखते रहिए एम न्यूज। नमस्कार। एम न्यूज साथ सच का।